तो ऐसे ही सिमिलरली ये सारे जो हैं हमारे फॉर्मूले 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई के, फिर ये cot x के हैं, ये है ना cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं, ठीक है। 12th में ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। sin 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x sin x plus sin y cos x minus sin y cos x plus cos y sin x minus sin y। सिमिलरली ये सारे टोटल फॉर्मूले हमें याद करने हैं टिल यहाँ तक हमें याद करना है। मतलब पेज नंबर जो है, पेज नंबर पेज नंबर 82 से लेकर 83, पेज नंबर 82 से 84 में जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें सारे याद करने हैं, ठीक है। तो चलो अब अपने मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए हैं, जैसे साइन फंक्शन है तो उसका डोमेन होगा R और कोडोमेन होगा -1 से 1। ऐसे सिमिलरली काफी सारे इन्होंने दे रखे हैं, cos, tan, cot, secant, cosecant। और जैसे कि साइन, cos, tan, cot, secant, cosecant ये सब हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इनके डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो और बाय चांस किसी को ना पता हो तो वो एक बार फर्दर रीड कर लेना, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब बस जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये सारे ग्राफ हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। ये साइन एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये उनका ग्राफ है जब दोनों ग्राफ कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली ये cos x का ग्राफ है, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है cos इनवर्स x का। सिमिलरली ये सारे ग्राफ हैं, ये एक बार आप देख लेना, ठीक है। हम अपने मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये है। अब देखो साइन इनवर्स जो है, अगर वो -1 से 1 लेते हैं, मतलब डोमेन उसका -1 से 1 होगा हमेशा साइन इनवर्स का, ठीक है। और रेंज होगी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स की -1 से 1 डोमेन और 0 to π रेंज। ऐसे ये सब आपको याद करना है, ठीक है। डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मार्क होने चाहिए, ये रहे, ठीक है। इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स इनवर्स, क्योंकि साइन एक्स इनवर्स को है ना हम सिंपली 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स की पावर -1, बट ये साइन इनवर्स एक्स है, ये अलग है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिमिलरली cos इनवर्स x है, ये सब है, तो उसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function। इसका मतलब क्या है कि जब ये नहीं बताया कि फंक्शन कहाँ से कहाँ पे मतलब लाई कर रहा है, उसका डोमेन क्या है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब जो प्रिंसिपल डोमेन हमें अभी गिवन, अभी हमने पढ़ा है,
वो ले लेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा एक चीज बताओ, 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे हम आगे देखेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y, ठीक है। देन साइन y, वो साइन इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। साइन y इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। We know that the range of the principal value branch of sin inverse is minus π/2 से π/2, ठीक है। And sin π/4 is 1/√2। ये अभी मैंने बताया ना, sin π/4 हम लिख सकते हैं 1/√2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी, π/4। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट साइन x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा, ठीक है। ये प्लस, अब हम ये देखें, जब साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x होता है तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो x बच जाता है हमारे पास। सिमिलरली जब cos इनवर्स cos x होता है तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाते हैं, x बच जाता है, ठीक है। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं, ये एंटी होते हैं आपस में, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और बचता है हमारे पास x, ठीक है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x आएगा, सिकेंट इनवर्स इंटू सिकेंट x हमारा x आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी कॉट इनवर्स इंटू कॉट x हमारा x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी x की वैल्यूज दे रखी है कि x कहाँ से कहाँ लाइन करेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स साइन π/4 लिखेंगे तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा π/4, तो आंसर होगा हमारा π/4, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। -1/√3 ये कॉट की कौन सी मतलब कौन से एंगल पे लाई करती है, ये देखो जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि कॉट इनवर्स -1/√3 को इन्होंने y लिया सबसे पहले, ठीक है। ये इधर जाके कॉट y हो जाएगा, कॉट y इज इक्वल टू -1/√3 हो गया, और -1/√3 क्या होता है, माइनस कॉट π/3, ठीक है। तो माइनस कॉट कहाँ पे होता है, कॉट नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखे कॉट पाई माइनस π/3, इस माइनस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो कॉट पाई माइनस π/3 क्या होगा, कॉट 2π/3, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to π and cot 2π/3 is equal to -1/√3, hence principal value of cot inverse -1/√3 is 2π/3, ठीक है। आपको अगर ये मतलब किस तरीके से करे हुए बुक में एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करे हुए, अगर आपको ये समझ ना आ रहे हो तो इससे मैंने थोड़ा सा इजी तरीके में सॉल्व कर रखा है, जिसके अभी मैं सॉल्यूशंस दिखाऊंगा आपको 2.1 में। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे आपके नंबर भी डिडक्ट नहीं होंगे, हर एक टीचर वैसे ही कराते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा साइन इनवर्स -1/2। -1/2 क्या होता है, अगर माइनस को एक साइड रखते हैं तो क्या 1/2 को कौन सी साइन पे वैल्यू आती है, साइन π/6 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस साइन π/6, ठीक है। अब हमें इस माइनस को रिमूव करना है, यहाँ से जो माइनस है हमें इसे रिमूव करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ होना नहीं चाहिए ना कैंसिल आउट होने के लिए। तो ये हो जाएगा -π/6। सिमिलरली एक दो प्रॉपर्टी और है, वो देख लेंगे। साइन माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। कोसिकेंट माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स लिख सकते हैं। और सिमिलरली टेन माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, -10x लिख सकते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा है cos इनवर्स √3/2। √3/2 क्या वैल्यू होती है cos पे? ये होती है cos π/6 पे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे cos इनवर्स इंटू cos π/6। cos इनवर्स से cos गया, बचेगा π/6। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच शुड बी मार्क्ड आउट। ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है हमेशा। वो है cos x secant x cot x। we use second quadrant to remove negative sign। ठीक है, इसमें क्या होता है cosecant x में, secant x में और cot x में हमें ना हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करते हैं उसका नेगेटिव साइन रिमूव करने का। एंगल में जो x में जो नेगेटिव साइन आता है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, cos इनवर्स -½ इसको कैसे लिख सकते हैं? cos इनवर्स माइनस cos π/3। ठीक है, तो cos इनवर्स इनटू cos π माइनस π/3 लिखते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 क्योंकि cos और ये cos इनवर्स का, तो 2π/3 हमारा सॉल्यूशन होगा, मतलब आंसर होगा। अब जैसे कि हमने 1, 2 और 5th क्वेश्चन कर लिए, बीच की 3rd और 4th नहीं करे हैं। 3rd और 4th का सॉल्यूशन है यहाँ पर। cos इनवर्स 2 की क्या वैल्यू होगी? cos इनवर्स 2 की, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो 2 है वो कोसिकेंट में कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है कोसेक π/6 पे। ठीक है, तो कोसिकेंट और कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट कैंसिल आउट होंगे और ये बच जाएगा हमारे पास π/6। वैसे ही कैंसिल आउट नहीं होते, कैंसिल आउट में आप लोगों को जनरली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपस में डिसॉल्व होके इनकी मतलब वैल्यू 1 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 विच इज tan इनवर्स माइनस √3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू -10/3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास? -π/3। और -π/3 जो हमारी रेंज है, जो हमें कोडोमेन गिवन था फंक्शन का, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है tan इनवर्स -1। ये क्या होगा? ये होगा tan इनवर्स -10π/4। ठीक है, 10 और tan इनवर्स कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास बचेगा -π/4। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। अगर आप मतलब समझ गए हो कंसेप्ट, तो अभी सॉल्यूशन छोड़ के, मतलब जो मैं आगे की सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो छोड़ के पहले आप खुद से सॉल्व करो, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे सॉल्यूशन चेक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, 2/√3 सेकेंड में कहाँ पे लाई करता है? π/6 पर करता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे sec इनवर्स sec π/6 विच इज π/6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 विच इज cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot इनवर्स cot π/6 विच इज इक्वल टू π/6। ठीक है, सिमिलरली cos इनवर्स -1/√2। अब ये देखो माइनस आगे, फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, मतलब पाई माइनस यूज करेंगे नेगेटिव साइड को रिमूव करने के लिए। तो ये क्या होगा? cos इनवर्स माइनस cos π/4। ठीक है, उसे हम लिख लेंगे cos इनवर्स cos π माइनस π/4 विच इज 3π/4। ठीक है, ये हर जगह मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इससे देखो हमें कोडोमेन भी याद हो जाता है, और हमारा कोडोमेन में हमेशा आंसर आना चाहिए ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमारा हमेशा आंसर आना चाहिए, तो ये जरूरी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कोसिकेंट इनवर्स -√2, इसको हम कैसे लिख लेंगे? कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/4 विच इज -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जो थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब अभी 10th क्वेश्चन तक तो सारे सेम क्वेश्चन थे। 11th क्वेश्चन में पूछा गया tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो tan इनवर्स 1 को हम लिख लेंगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, cos इनवर्स माइनस हाफ को लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 3 और sin इनवर्स को लिख लेंगे sin इनवर्स माइनस sin पाई बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये तो आपस में कैंसिल आउट होगी, पाई बाई 4 बचेगा। ये हम इसका माइनस रिमूव करने के लिए पाई माइनस पाई बाई 3 लगाएंगे तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी cos इनवर्स cos पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6। तो ये 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखो वैसे तो काफी इजी है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो मैंने अभी बताई थी वो टेबल, वो उसको एक बार रिवाइज नहीं करते, मेमोराइज नहीं करते इस टेबल को, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जो कि काफी इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स x क्या होगा हमारा इसमें, वो होगा डोमेन, और y क्या होगी, वो होगी रेंज। ठीक है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x वो क्या है, -1 से 1 है। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज y विल बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हेंस तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो y है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, और इक्वल टू की साइन इसलिए आए हैं क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा हुआ है tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। तो tan इनवर्स रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 और माइनस। अब एक और चीज है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे या तो आप पाई अंदर यूज कर लो, मतलब एंगल के अंदर, जैसे अभी हमने करे हैं ना क्वेश्चंस, पाई माइनस ऐसे करके पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब हमने जो वो था। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमने जो एंगल था उसी के अंदर ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है, लेकिन हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सेक इनवर्स हो या कोस इनवर्स माइनस एक्स हो या फिर कोट इनवर्स माइनस एक्स हो, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स या पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सिमिलरली पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। बस यहाँ पे जब कोट होगा तो कोट आएगा, कोस होगा तो कोस आएगा, और सीकेंट होगा तो सीकेंट आ जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो एंगल के अंदर सॉल्व कर लो या फिर एंगल के बाहर, मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस बार ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, आपको जो सा तरीका पसंद आया आप वो यूज करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हटाने के लिए हमने पाई माइनस कर दिया है। हमने ये एक आइडेंटिटी का यूज करा है जो कि आइडेंटिटी ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, विच इज अगेन इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। तो इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करूंगा। सो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।